Okay, welcome back students. This is 11th class physics and today we will study about fundamental and derived units. यानी आज स्टूडेंट्स अपन फंडामेंटल और ड्राइव्ड जो यूनिट्स है उसके बारे में अपने को क्या करनी है, स्टडी करनी है। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में अपन ने स्टडी कर ली थी। अपन ऑलरेडी टॉपिक जो है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी, ये वाला जो टॉपिक है ऑलरेडी अपन ने कवर कर रखा है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, न कि क्वांटिटी। आज अपन यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। यूनिट का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, जैसे कि लेंथ, मास, इन सभी जो यूनिट्स वगैरह होती है उसके बारे में अपने को क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आपको ना डेफिनेशन लिखनी है फंडामेंटल यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट्स की जो डेफिनेशन है वो देखो इस तरीके से लिखनी है आपको। फंडामेंटल जो यूनिट्स है इसकी डेफिनेशन है द फिजिकल यूनिट्स विच कैन नाइदर बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन अनदर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। द फिजिकल यूनिट्स विच कैन नाइदर बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन अनदर, यानी कि एक तो फंडामेंटल यूनिट वो होती है जिसको अपन है ना किसी दूसरी यूनिट से ड्राइव नहीं कर सकते। ड्राइव करने का मतलब है कि अपन किसी दूसरी यूनिट का यूज करके अपन इसको बना नहीं सकते। नॉर दे कैन बी फर्दर रिजोल्व, ना ही अपन उस यूनिट के कोई दूसरे अपन है ना रिजोल्व इनटू मोर सिंपलर यूनिट्स, यानी कि उसको अपन और सिंपल यूनिट्स में रिजोल्व नहीं कर सकते। बस वो उतने ही उसको रख देते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स जैसे कि लेंथ है, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, लेंथ, मास वगैरह, ये सारी क्या फंडामेंटल। लेंथ क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट होगी। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है। तो मीटर केवल एक ही तो है, ये मीटर मतलब मीटर को और क्या आप कोई कैसे ड्राइव कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, मास है। आपको मैंने लास्ट जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल जो है ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और उनकी जो यूनिट होगी उसे अपन क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। जैसे लेंथ है तो इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, मीटर है। मास है तो इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, केजी है। इसकी मास की जो यूनिट है वो क्या होगी, केजी। तो ये सारी क्या होंगी, फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट ये टॉपिक आपको हेडिंग डालनी, साथ में आपको ये नोट्स में आपको सबसे पहले इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद में अपना जो सेकंड पॉइंट है वो अपन लिखेंगे ड्राइव्ड यूनिट कौन सी होती है उसके बारे में और समझते हैं। तो ये ना साथ साथ में आप लोग राइट कर लेना भाई। नेक्स्ट जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो है ड्राइव्ड यूनिट्स। इसकी डेफिनेशन है ऑल अदर फिजिकल यूनिट्स, ऑल अदर फिजिकल यूनिट्स, all other physical units which can be expressed in terms of fundamental units, in terms of fundamental units are called derived units.
आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। इसका भी अपन ना एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल के बारे में स्टूडेंट्स अपन ना डिस्कस करेंगे। पहले आप ना ये जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से समझ लो कि डेफिनेशन आपको क्या दे रखा है, किस तरीके से आपको इसको राइट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्राइव्ड यूनिट्स, ऑल अदर फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि बाकी की सारी यूनिट जिसको अपन है ना फंडामेंटल यूनिट में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन सभी यूनिट्स को अपन क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है स्पीड, फॉर एग्जांपल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड क्या आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, स्पीड ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। यूनिट क्या होती है, मीटर, सेकेंड, ये सारी क्या होती है, केजी, ये होती है यूनिट। स्पीड है, ये क्या है, क्वांटिटी है, इसको अपन बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो स्पीड, इसका अगर आपको यूनिट बनानी हो, स्पीड की यूनिट, यूनिट ऑफ स्पीड, तो स्पीड की यूनिट है, डिस्टेंस है उसको अपन मेजर कर लेते हैं मीटर में, और अपॉन में क्या आ जाएगा, सेकेंड, यानी ये आ जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या चीज है, ये जो मीटर पर सेकेंड है ये क्या है, ये ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है। मीटर पर सेकेंड क्या है, ड्राइव्ड यूनिट। इसमें मीटर क्या है, केवल मीटर फंडामेंटल यूनिट है। केवल सेकेंड क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, दो फंडामेंटल यूनिट को आपस में अपन ने कैसे भी करके इसको सोल्व किया, दो फंडामेंटल यूनिट से मिलाकर अपने एक यूनिट बनाई जिसे कहा मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी, ड्राइव्ड यूनिट होगी, किसकी, स्पीड। तो ये होती है स्टूडेंट्स फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। तो मेरे हिसाब से अब आपको इसमें ना कोई भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा कि ड्राइव्ड यूनिट कौन सी होती है और फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है। अब जैसे एक एग्जांपल आप चाहो तो और भी देख सकते हो, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, 9th क्लास में आता है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब है ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है। आगे ना जो 3rd चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा डीपली कि एक्सीलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें वापस आएगी। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है मास इंटू एक्सीलरेशन। चलो मास की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी। और स्टूडेंट एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या चीज है, ये यूनिट किसकी है, फोर्स की यूनिट है। किसकी यूनिट है, फोर्स की, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अपन न्यूटन भी बोलते हैं। ये बोलने में थोड़ा सा बड़ा है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर बार आपको फोर्स बताना पड़ेगा, हाँ भाई कितना फोर्स लगा रहे हो सर, 6 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलने में थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको एक नाम और दे दिया, इसी को न्यूटन। तो फोर्स के बारे में सबसे ज्यादा जो रिसर्च है वो किसने की थी स्टूडेंट्स, न्यूटन ने की थी। इसलिए उसके नाम पर अपने एक और यूनिट लिखते हैं अपन, न्यूटन भी लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स बात ऐसी है कि ये क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट, दिस इज आल्सो ड्राइव्ड यूनिट। ओके, केजी क्या है, केजी फंडामेंटल यूनिट है। मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड क्या है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। कितनी फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है फोर्स की यूनिट, 3 फंडामेंटल यूनिट, केजी, साथ में मीटर और सेकंड। इन 3 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर ये ड्राइव्ड यूनिट बनी है फोर्स की।
ठीक है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो स्टूडेंट्स, जो सिस्टम ऑफ यूनिट है इसका मतलब ये है कि ये जो अभी आपको मैंने यूनिट बता रहा था ना, केजी, मीटर, सेकेंड वगैरह वगैरह, अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम चलते थे। अलग अलग देशों में पहले पुराने समय में अलग अलग सिस्टम थे। कहीं पे तो ना जो लेंथ है वो किलोमीटर में नापते थे, कहीं पे लेंथ है ना वो हमेशा सेंटीमीटर में नापते थे। उनको पता ही नहीं था किलोमीटर क्या होता है, वो तो कहता हमारे तो सेंटीमीटर है। कहीं ऐसा भी था जहाँ पर लेंथ है उसको फुट में नापते थे, उनको पता नहीं था किलोमीटर क्या होता है। फ्रांस वगैरह है ना, वहाँ पे जो लेंथ है ना वो फुट में नापते थे, फुट। यानी कि 1 किलोमीटर है ना, उनको पता ही नहीं था कि किलोमीटर क्या होता है। उनको ये भी नहीं पता था कि मीटर क्या होता है। उन पूरे फ्रांस में क्या पता था, फुट के बारे में पता था कि कितना फुट होता है, फुट के बारे में वो जानते थे। अब हुआ ये कि जैसे कि मान लो कोई अमेरिका से फ्रांस जाता है बिजनेस करने के लिए, मान लो, या फिर अपन ही चले जाते हैं। अपन कहते हैं हाँ भाई हमें ना 10 मीटर कोई भी कपड़ा दे दो, मान लो क्लॉथ। मैंने कह दिया 10 मीटर क्लॉथ दो, देना है, तो वो क्या करेगा उसको, तो अगर मैं फ्रांस में जाके ये चीज बोलूंगा तो वो कहेगा सर मीटर क्या चीज है। तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। अगर है ना, आप पहले तो देखो पुराने समय में क्या है कि एक देश से दूसरे देश में जाना पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक जो टेक्निक वगैरह जो है, आने जाने की जो है एरोप्लेन वगैरह ये बन गए, अपन एक जगह से दूसरे जगह जाना थोड़ा सा पॉसिबल हो गया, इजी हो गया। तो अपन क्या चाहते हैं कि बिजनेस करना चाहते हैं, उनसे अपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो अलग अलग देशों में क्या सिस्टम अलग अलग था। वहां पे वो लोग क्या जानते थे, फुट में बता सकते हो तो बताओ कि 10 फीट चाहिए या 5 फीट कपड़ा चाहिए, कितना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो पहले अपन उन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिस्टम थे पुराने समय में, मेन जो मतलब कौन कौन से यूनिट्स के सिस्टम चलते थे, और फिर है ना आगे क्या हुआ उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, सीजीएस सिस्टम। फर्स्ट जो सिस्टम था, एक जगह ज्यादातर ट्रेंड में था, वो था सीजीएस सिस्टम। और ये सिस्टम फ्रांस का था। इट वाज सेटअप इन फ्रांस। फ्रेंच में क्या है कि सीजीएस सिस्टम चलता था। इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो ये पहला जो सिस्टम स्टूडेंट्स अपन स्टडी कर रहे हैं, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस।
इट वॉज सेटअप इन फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच के जो आसपास है, वो फ्रेंच जो कंट्री है वहां पे क्या सीजीएस सिस्टम चलता था, यानी कि लेंथ को सेंटीमीटर में ही नापते थे वो। लेंथ किस में लेते हैं वो लोग, सेंटीमीटर में, और जो मास है उसको किस में लेते थे, ग्राम में, और टाइम जो है वो किस में मेजर करते थे, सेकंड में। ये मेन सिस्टम था किसका, फ्रेंच का। और ये एक सिस्टम था, और इस सिस्टम को शॉर्टकट में क्या कहते थे, सीजीएस सिस्टम। लेकिन ये सीजीएस सिस्टम ज्यादा टिक नहीं पाया। टिक इसलिए नहीं पाया क्योंकि ये सिस्टम केवल फ्रेंच में चलता था। अगर अमेरिका में जाए तो वहां पे वो लोग कहते थे कि भाई ग्राम में कैसे नाप सकते हैं अपन किसी चीज को, हमेशा के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, एक बात बताओ, 1 किलो चीनी लानी है आपको, सपोज करो 1 kg शुगर चाहिए, तो आप उसको ये कहोगे बार बार 1000 ग्राम अपने को शुगर दो, तो मामला थोड़ा सा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो इसलिए ना फ्रेंच में तो ये सिस्टम चलता था कि वे वहां पे ना जैसे मास वगैरह है ना उसको ग्राम में ही लेते थे। अगर 10 किलो मास है ना, कोई 10 किलो कोई भी चीज है, तो उसको वो क्या बोलते थे, 10,000 ग्राम में कुछ बाजार से सामान लेके 10,000 ग्राम, तो बोलने में थोड़ा सा बड़ा लगता है 10,000 ग्राम, ठीक है। सेंटीमीटर है, अगर आपको वहां पे ना कपड़ा चाहिए 1 मीटर, तो आपको बोलना पड़ता है कि मुझे 100 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, 1 मीटर का नहीं चलता, वहां पे सेंटीमीटर चलता था। तो ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ था, सीजीएस सिस्टम ज्यादा चल नहीं पाया। इसके बाद में एक सिस्टम और आया, वो सिस्टम था एफपीएस, और ये ब्रिटिश सिस्टम था। एफपीएस सिस्टम, it was set up in Britain. It was set up in Britain. It is based on F का मतलब था फुट, P यानी कि पाउंड, S यानी कि सेकेंड। दिस इज द स्टूडेंट्स एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम जो यूनिट है, इसमें क्या था, इट वाज सेटअप ब्रिटेन, यानी कि ये ना ब्रिटेन में इसको मतलब सेटअप किया था। इट इज बेस्ड ऑन फुट, पाउंड और सेकेंड, यानी कि जो लेंथ है उसको अपन किस में मेजर करते थे, फुट में। जैसे अपने यहाँ पे भी करते हैं ना फुट में, जैसे कि आप घरों में आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हमारा जो रूम है वो 10 बाई 12 फीट का है, 10 फुट है, 12 क्या है, फुट है, तो फुट भी चलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सारे कंट्रीज में चले ये जरूरी है, सब जगह नहीं चलता, कहीं कहीं फुट भी चलता है। पाउंड मास है, मास को पाउंड वगैरह में भी नापते हैं। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई चीजें जो ब्रिटेन से आती है वहां पे ना जो मास वगैरह ना आज भी है ना पाउंड में लिखा होता है, केजी में नहीं लिखा होता। 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, ठीक है। और टाइम जो वो भी वहां पे ना सेकंड वगैरह में बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। टाइम जो है ना वो आपका कहाँ क्या चलता था, सेकंड में चलता था। फिर जो थर्ड वाला जो सिस्टम आया था वो ये भी फेल हो गया, इसको भी ज्यादा मतलब नहीं रखा लॉन्ग टाइम के लिए। थर्ड जो सिस्टम था एमकेएस सिस्टम। थर्ड जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो कौन सा, एमकेएस सिस्टम। इट इज आल्सो ए फ्रेंच सिस्टम बेस्ड ऑन French system based on, ये तो था मास यानी कि मीटर, एम का मतलब मीटर, के का मतलब केजी और सेकेंड। तो उस टाइम है ना इट वाज बेस्ड ऑन सेकेंड।
तो ये हो गया था मीटर, मतलब जो लेंथ है एमकेएस सिस्टम बनाया, लेंथ को किसमें नापा था, मीटर में, और जो मास है उसको अपन ने नाप लिया था केजी में, बाकी जो टाइम है वो किस में लेते थे, सेकंड में। तो ये भी एक सिस्टम था, इस सिस्टम को नाम बोलते थे एमकेएस सिस्टम, एंड इट इज आल्सो सेटअप इन फ्रेंच सिस्टम। इसको भी ना फ्रेंच में ही इसको सेटअप किया था। ये 3 सिस्टम थे, लेकिन ना तीनों सिस्टम है ना अपनी अपनी जगह थोड़ी बहुत इनमें क्या थी, कमियां थी। तो फिर एक नया सिस्टम बनाया। अच्छा, नया सिस्टम किसके लिए बनाया, सारे देशों के लिए, ऑल इंटरनेशनल। कुछ ऐसा बनाओ कि सब जगह वही लेने लग जाए, वही सिस्टम लेने लग जाए, सब जगह ना उसके अकॉर्डिंग है ना हर चीज को अपन ना नापने लग जाए, ताकि ना कैलकुलेशन करने में, आपस में कम्युनिकेशन करने में, बताने में अपने को बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। इसलिए एक चौथा सिस्टम आया, और वही सिस्टम अपने यहाँ पूरे ऑल वर्ल्ड में चलता है। वो सिस्टम है एसआई सिस्टम। नेक्स्ट जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, इस सिस्टम को बोलते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं इसको। इसके बारे में अपन थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी। दिस इज ए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी इसमें लिख देना दिस इज ए इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, this is an international system of units. It is modernized and extended from the metric system, CGS and MKS system. ये मत लिखना, इसमें ये लिख देना it covers all branches of science and technology. It covers all branches of science and technology. टेक्नोलॉजी, ये स्टूडेंट्स एसआई सिस्टम आया था, और एसआई सिस्टम का मतलब है इन द दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं उन वो साथ में बैठ के और एक चीज पर उन्होंने गौर किया कि अपन कुछ ऐसा सिस्टम बनाए दैट कैन कवर ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम वी हैव टोटल 7 यूनिट्स। आपको इसके नीचे एक टेबल बनानी है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, एक काम करो ऊपर बना देते हैं, ये वाला नोट कर लेना यहाँ तक। इसके नीचे ना मैं एक टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल आप सभी को बनानी है।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन सबसे पहले लेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। फिर तीसरा अपन लिखेंगे बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट, और यहाँ पर लिख देते हैं सिंबल। फर्स्ट जो है वो है आपकी लेंथ। लेंथ, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो है आपकी मीटर। लेंथ को अपन किससे मेजर करते हैं? मीटर। तो जब भी आप फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह करते हो तो उसकी जो अपन जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट में अपन है ना, जो यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, वो आप क्या लोगे? मीटर में लोगे। लेंथ की जो यूनिट है वो आप क्या लोगे? मीटर में। जैसे कि अगर है ना कोई न्यूमेरिकल दे दिया और उस न्यूमेरिकल में आपसे कह दिया 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर को आप किस में बदल लेना? मीटर में बदल लेना, ध्यान रखने की बात। इसका जो सिंबल है वो होगा आपका एम, स्मॉल एम। सेकंड जो है वो है आपका मास। मास को अपन मेजर करेंगे किलोग्राम में, और इसका जो सिंबल है वो होगा आपका केजी। यानी अगर है ना कोई भी न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में अगर आपको मास है ना ग्राम में दे रखा है या मिलीग्राम में दे रखा है, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लेना? किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना। फिर आपको क्या करना है? कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह या कोई भी क्वेश्चन वगैरह है ना, वो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? सोल्व करना है। थर्ड वाला है टाइम। टाइम जो है वो आपको किस में मेजर करोगे? सेकेंड में। टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकेंड में। और इसका जो सिंबल है वो क्या होगा? एस होगा। टाइम का जो सिंबल है वो क्या लेना है आपको? एस लेना है। यानी टाइम अगर आपको आर में दे रखा है या मिनट में दे रखा है, तो भी आप उसको चेंज करके किसमें चेंज कर लेना? सेकेंड में। इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है स्टूडेंट्स वो आप मेजर करोगे हमेशा केल्विन, और इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे के से। तो केल्विन क्या है इसके बारे में आपको और ज्यादा डीपली आपको बता देंगे। जैसे कि डिग्री में मेजर करते हैं ना टेम्परेचर, वैसे है ना फिजिक्स केमिस्ट्री में अपन जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अपन लेते हैं केल्विन में। किस में लेंगे? केल्विन। फिफ्थ दे देखिए इलेक्ट्रिक करंट। करंट जो है वो अपन मेजर करते हैं एम्पियर में, और इसका जो सिंबल है स्टूडेंट्स कैपिटल ए होगा। करंट को अपन मेजर करते हैं एम्पियर में, और इसका जो सिंबल है स्टूडेंट्स दैट विल बी ए, कैपिटल ए। सिक्स्थ जो यूनिट है वो है लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है। मान लो आपने एक तरफ, तो पहले आपने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप ना एक कैंडल लेते हो, ठीक है, उस कैंडल को आपने जलाया रूम के अंदर और आपने देखा कि अभी रोशनी हो रही है। फिर आपने उस कैंडल, एक कैंडल की जगह आपने ले ली 10 कैंडल। अब आपने सारी 10 कैंडल को आपने एक साथ जला दिया, तो आपको पता है कि रूम की जो रोशनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी ना। उस टाइम हम क्या कहेंगे? 10 कैंडल की लुमिनियस इंटेंसिटी ज्यादा है और 1 कैंडल की लुमिनियस इंटेंसिटी क्या है? कम है। एक छोटा बल्ब है और एक बड़ा बल्ब है। छोटा बल्ब की लुमिनियस इंटेंसिटी कम होती है, यानी कि उसकी रोशनी क्या होती है? कम होती है। एक हाई पावर का बड़ा बल्ब है, तो उसकी जो लुमिनियस इंटेंसिटी है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। उसकी रोशनी भी चारों तरफ क्या होती है स्टूडेंट्स? ज्यादा होगी। वही होती है लुमिनियस इंटेंसिटी। इसको अपन मेजर करते हैं कैंडेला में।
इसको अपन किस में मेजर करेंगे, कैंडेला में मेजर करेंगे। और इसका जो सिंबल है वो होता है Ct। इसके बाद में क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर को अपन मेजर करते हैं मोल, और इसका जो सिंबल है वो ये होता है मोल। मोल यानी कि ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। 1 मोल का मतलब है 6.23 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। जैसे मैटर की क्वांटिटी है वो किसमें अपन मेजर करते हैं, मोल, यानी जैसे 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, वो सारी चीजें भी आप फिजिक्स में तो भी पढ़ोगे और आगे केमिस्ट्री में भी आप पढ़ लोगे। तो ये मेन है ना 7 क्वांटिटी स्टूडेंट्स, दीज आर टोटल 7 क्वांटिटी। अच्छा, इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और है, वो और लिख लेते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये 7 नोट कर लेना। इसके अलावा 2 क्वांटिटी और ऐड हुई जिसको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। स्टूडेंट्स अपने पास है 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, यानी कि 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, वो भी क्या है, ऐड हुई थी। फर्स्ट जो क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जो है इसको अपन मेजर करेंगे रेडियन में। सॉलिड एंगल है, इसको अपन किस में मेजर करेंगे, रेडियन। जैसे डिग्री होता है ना, वैसे क्या होता है, रेडियन होता है। अब रेडियन क्या होगा ये आपको मैं आगे बताऊंगा, रेडियन का पूरा टॉपिक आएगा। तो सॉलिड एंगल जो है वो अपन किस में रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियन। सॉरी, यहाँ पे सॉलिड एंगल नहीं होगा, यहाँ रेडियन नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्टेयर रेडियन। इसको अपन किस में रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेयर रेडियन में। और इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, SR, यानी रेडियन का ही छोटा पार्ट होता है। एंगल रिप्रेजेंट करते हैं जैसे डिग्री, डिग्री के बाद में वैसे ना रेडियन आता है। अब रेडियन को कैसे अपन कन्वर्ट करेंगे वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे। दूसरा है प्लेन एंगल, जैसे कि सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, वैसे क्या होता है, स्टेयर रेडियन होता है। प्लेन एंगल कौन सा होता है, इसमें वो अपन बेसिक यूनिट है इसकी, वो होती है रेडियन। और इसकी जो यूनिट है वो आप ऐसे लिख सकते हो, RAD, रेडियन। अब प्लेन एंगल कौन सा होता है, प्लेन एंगल जो आप प्लेन में बनाते हो, ये क्या आपका प्लेन एंगल। अच्छा, सॉलिड एंगल कौन सा होता है, जैसे 3D में जो एंगल बनता है ना उसे अपन क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल बनते हैं। जैसे आप लोगों ने कोन देखा होगा, कोन इस शेप का होता है कोन। कोन का जो एंगल बनता है ना वो 3D में बनता है। जैसे मान लो ऐसे कोई कोन है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये इस एंगल को अपन क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। इस एंगल को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट, सॉलिड एंगल। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे।